इसने मफलूज करके रख दिया कारोबार ज़िंदगी और तमाम सनत को और रोज़गार पैदा करने वाले ज़रिए को, आज उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तो एक ऐसी मईशत जो कि पिछले 2 माह में एक शदीद क्राइसिस में चली गई है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 16 अरब डॉलर से मार्च के शुरू में इस वक्त 9 अरब डॉलर से भी कम होते नज़र आ रहे हैं। और एक ऐसी मईशत जो दिवालिया होने के करीब, इन्होंने डिफ़ॉल्ट के करीब खुदा न खास्ता ला के खड़ी कर दी है, इस बजट के अंदर कौम को कोई सिमत नज़र नहीं आई। बल्कि क्या नज़र आया वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये काबिज़ हुकूमत आई तो इन्होंने कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कि 6400 अरब रुपए का बजट खसारा छोड़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट। पिछले 2 माह इनकी बद इंतज़ामी के बावजूद आज खुद अपने लबों से ये कह गए कि 4750 बजट का खसारा है। यानी कि झूठ भी बंदा बोले 2-4 अरब का, ठीक कोई 1700-1800 अरब का मौसूफ झूठ बोल के चले गए, और आज खुद ही उसका इन्होंने इकरार भी कर लिया। इसी तरह महसूलात में 25% कमी आई है। जो तरसीलात आती हैं बाहर से हमें, ओवरसीज़ वर्कर्स, हमारे गैर मुल्की जो हमारे दोस्त भाई काम करते हैं पाकिस्तानी, 25% मई के महीने में कमी आई है बताया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 16 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर पे आ गए। और टैक्स टारगेट जो सेट किया है, मैं तो हैरान हूँ कि इस साल अगर हमने 6000 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया तो अगले साल का टारगेट सिर्फ 7000 अरब रखा है। पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24% टैक्स महसूलात में इजाफे का हदफ रखा, और ना सिर्फ कि इसे अचीव किया बल्कि इस हदफ से आगे गए, टारगेट एक्सीड किया। जनाब ने आज सिर्फ 12% का हदफ रखा है। 12% से ज़्यादा तो महंगाई की शरह इस वक्त पाकिस्तान में, महंगाई इस वक्त 13.2% है, और इन्होंने जो इकदाम उठाए हैं उससे महंगाई आपकी 25% पे जाने वाली है। तो आपने जो टैक्स का टारगेट रखा है वो आपकी महंगाई की शरह से भी कम है, यानी आपका टैक्स टू जीडीपी एक्चुअली कम होने जा रहा है जहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही थी। और ये टैक्स के टारगेट्स तो मैंने आपको बताया कि कितने थोड़े रखे गए, और जो पिछले साल तहरीक इंसाफ ने 24% से ज़्यादा अचीव किया उससे आधे से भी कम है। जो टैक्सेस जिस तरह के लगाए गए हैं, पहले तो ये कि कहा कि जी 6 लाख से 12 लाख पे टैक्स की स्लैब चली जाएगी, उसके बाद एडवांस टैक्सेस का एक सैलाब है। हर जगह पे एडवांस टैक्सेस। क्यों एडवांस टैक्सेस लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पता है कि ये वापस मिलते नहीं हैं एफपीआर से। एडवांस टैक्स वापस लेना 90% केसेस में नामुमकिन बात है, और वो एक कॉस्ट बन के सामने आ जाता है, एक तरह से फाइनल टैक्स बन जाता है। तो उसका हमें जिक्र किया गया। फिर 12 लाख से ऊपर जिनकी आमदन है उनके लिए कह रहे हैं कि एक फ्लैट टैक्स होएगा, यानी जो सिस्टम पहले सेट किया गया था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, कि जिसकी जितनी ज़्यादा आमदन है उतना ज़्यादा वो टैक्स देगा। अगर फ्लैट टैक्स आपने लगाना है 12 लाख के ऊपर, तो ये हदफ, तो फिर ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम तो आपने अंडरमाइन कर देना है। आगे चलते हैं जी। पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी ये वो रकम है जो हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इकट्ठी करती है और वफाकी हुकूमत की जेब में जाती हैं। ये वफाकी हुकूमत इसे अपनी आमदन कंसिडर करती है। पिछले साल से 610 अरब से बढ़ा के 750 अरब रुपए इसका टारगेट कर दिया गया। पिछले साल हमने ये टारगेट रखा था, लेकिन हमने फिर ये टारगेट रिवाइज़ कर दिया, हम ये अचीव नहीं कर सकते थे, तो इससे आधे से भी कम रकम इकट्ठी हमने की। इस साल ख़ुद ये जनाब कह रहे हैं कि ना सिर्फ के आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत ऊपर गई है, ना सिर्फ ये कि हम रूस से तेल नहीं ख़रीदेंगे, ना सिर्फ ये कि जिस तरह यूरोपियन ममालिक अपने लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं वो भी हम नहीं देंगे, बल्कि अब इस तेल के ऊपर, पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर हमने 750 अरब रुपया आम पाकिस्तानी से आमदन भी कमानी है वफाकी हुकूमत के लिए। तो ये भी एक बड़ी ताज्जुब वाली बात थी जो आज हमें इस बजट के अंदर मिली। ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया वो 4.8%, वो किसी सूरत अचीव नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आपकी 2 से 3% होएगी सिर्फ अगले साल, जिस तरह ये जा रहे हैं। और 2 से 3% जो है ये ग्रोथ, ये मौजूदा ग्रोथ रेट जो 6% के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ के गई है, उससे आधे से भी कम है। आपकी शरह महंगाई 30% के करीब होएगी, 20 से 30% के दरमियान होएगी। और पूरा जो हमें इस वक्त आगे नज़र आ रहा है मईशत का सिलसिला, वो एक क्राइसिस और एक अभामी सूरत हाल और बेहंगम तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बजट के अंदर कोई सिमत नहीं थी। इस बजट के अंदर जो झटके दिए गए महंगाई के, आते साथ इस हुकूमत ने महंगाई के झटके दिए,
डीवैल्यूएशन के जो रुपए की कदर कम हुई 22 रुपये सिर्फ 50-60 दिनों के अंदर, लोड शेडिंग जो 7,500 मेगावाट रोज़ाना हो रही है, शरह सूद जो 2009 की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 16 अरब डॉलर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कम होकर 9 अरब डॉलर पे रह गए हैं। आपकी मईशत आज एक क्राइसिस में है और आप बता रहे हैं लोगों को कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी जो है वो एडवांस टैक्स लेंगे, हम PDL भी ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, हम मज़ीद टैक्स। लोग सिमत मांग रहे थे इस बजट से, लोग रिलीफ मांग रहे थे इस बजट से। ये जो झटके आपने दिए कौम को आते साथ, लोग इसका कोई कॉम्पनसेशन मांग रहे थे, लेकिन लोगों को आज की भी कुछ नज़र नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि आज के बजट से अब हामी सूरत हाल मंडियों में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बरकरार रहेगी। बजट से जो आम आदमी पे बोझ है वो बरकरार रहेगा और बजट से जो सिमत लोग तलाश कर रहे थे वो बरकरार रहेगी। मैं इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद इस वक्त तो जमात है जो अपोजिशन कर रही है। बाकी तो 13 की 13 जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और सारी अशरफिया पाकिस्तान की एक तरफ और इमरान खान एक तरफ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह मकसूद चपरासी का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका था, लेकिन इस बजट का पूरा पोस्टमार्टम होएगा और हम कौम को बताएंगे कि इसके साथ क्या जुल्म किया गया। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है इनकी तकरीर से कोई सिमत नहीं, अभामी सूरत हाल बरकरार और 4 झटके जो दिए इन्होंने, रुपए की कदर की कमी के, महंगाई के, लोड शेडिंग के और शरह सूद के। इन चारों झटकों का हमें कोई कॉम्पनसेशन, कोई जवाब, कोई रिलीफ इस बजट के अंदर नज़र नहीं आया। जी सवाल जी। अच्छा, इसमें ज़िंदगी बजट भी आते हैं, बाद में आना है अभी, तो क्या आप समझते हैं कि हम जो अवाम है वो सर्वाइव कर पाएंगे ऐसी सूरत में जैसा बता रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। जो महंगाई 25-30% महंगाई सिर्फ एक साल के लिए देखी गई थी 2009 में, बड़ा मुश्किल साल था वो, और वो तेल की कीमतें तब ऊपर गई थी, लेकिन बाकी कीमतों को फिर भी कंट्रोल किया गया था। लेकिन इस दफ़ा तो जो हमें नज़र आ रहा है कि खाने पीने की अशिया जिस तरह बढ़ रही हैं, बिजली, गैस, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड महंगाई आ रही है, हर चीज़ के अंदर आ रही है। मैं समझता हूँ कि और जो माशी टीम है जिसे हम नालाइक 11 कहते हैं, उनकी जो इस वक्त कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का वो शिकार है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक वज़ीर ख़जाना लंदन में बैठा है, एक यहाँ पे वज़ीर ख़जाना बैठा है, लोगों की जो तकालीफ है उनका मजाक उड़ाते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह तो मामला नहीं चलेगा। अगर ये हालात को जल्दी कंट्रोल ना किया गया तो ये आने वाले जो हफ्ते हैं ये सियासत से हट के माशी तौर पे आम आदमी के लिए बड़े मुश्किल होंगे और आम आदमी ये बड़ी नाजुक सूरत हाल से आम आदमी गुजरेगा, जो माशी सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल में भी अदम इस्तेकाम ले आएगी। अच्छा, हम ये बता दें कि जो बजट है अभी ओवरऑल हम देखते हैं इसमें आम आदमी पर तो बोझ नहीं डाला गया फिलहाल, लेकिन जो एक खसूसी जो हमें मुश्किलात हैं पाकिस्तान में इस वक्त खुराक के हवाले से है, क्या आप नहीं समझते इस बजट में आपसे बेहतर ज़राअत के हवाले से इन्होंने पैसे भी रखे हैं, उस हवाले से इक़दाम भी उठाए हैं या आपके बेहतर? देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम पे बड़ा तनकीद इन्होंने एक दफ़ा की कि हायर एजुकेशन कमीशन का बजट इन्होंने कम कर दिया, हालांकि हमने वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उस बजट का एक हिस्सा डाल दिया था नॉलेज इकॉनमी की मद में। आज 66 अरब से 51 अरब पे उसको ले गए हैं। ये जो PDL लेके गए हैं 610 अरब से 750 अरब पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ये आम आदमी पे बोझ है भाई। ये जो एडवांस टैक्सेस की भरमार है ये आम आदमी के ऊपर बोझ है। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली, और आम आदमी के बजट के ऊपर तो आते साथ इन्होंने बम गिरा दिए थे जब इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई, बिजली की कीमत का इजाफा किया, गैस की कीमत का इजाफा कर गए, रुपए की कदर में कमी कर गए, जिससे हर चीज़ महंगी हो गई। वो आम आदमी के बजट के ऊपर तो पहले ही गया। और जो आमदन, या तो चले ठीक है आपने ये सारा कुछ किया, लेकिन आमदन जो है उसमें इजाफा महंगाई से भी ज़्यादा हो रहा हो, आमदन जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी आपकी जब आपकी शरह तरक्की आधी रह जाएगी, तो आम आदमी तो बेचारा पिस जाएगा। 1560 अरब रुपए की सब्सिडीज पैकेज जो है इस बजट में रखा गया है, जिसमें 650 टारगेटेड सब्सिडी के लिए है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्लेम कर रहा है कि महंगाई की शरह 11.5% बनाएंगे और GDP जो है 8.6% तक लेके जाएंगे।
4.8 एक तो जो 1560 अरब रुपया रखा गया सब्सिडीज की मद में, जिस तरह IMF का प्रेशर भी आ रहा है कि सब्सिडी विड्रॉ की जाए, और 650 अरब टारगेटेड सब्सिडी, क्या गवर्नमेंट की किटी में इतना पैसा होगा कि ये 1560 अरब रुपये की सब्सिडी डिलीवर कर पाए? और दूसरा 11.6% पर महंगाई की शरह को लाया जा सकेगा अलॉन्ग विद 8.2% GDP ग्रोथ की? देखें, मैं समझता हूँ कि GDP ग्रोथ तो आपकी आधी हो जाएगी जो शरह तरक्की है, और महंगाई 11.8% नहीं, महंगाई तो आप अगले माह ही देखेंगे कि ये 20% से ऊपर चली जाएगी। और ये 1560 अरब आप देखें ना कि ये सारी सब्सिडीज़ वगैरह इन्होंने रखी हैं, सारा कुछ किया है, लैपटॉप के लिए पैसे रख दिए हैं, सारा कुछ रख दिया है, लेकिन जो आम आदमी के लिए जो रिलीफ थी जिन चीज़ों के लिए कि आटा कैसे सस्ता होएगा, बिजली कैसे सस्ती होएगी, घी कैसे सस्ता होएगा, गैस कैसे सस्ती होएगी, आपका पेट्रोल और डीजल कैसे सस्ता होएगा, आम आदमी तो इस वक्त इन चीज़ों की तरफ देख रहा है ना, बुनियादी चीज़ों की तरफ देख रहा है। वो सोलर पैनल की तरफ नहीं देख रहा, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ नहीं देख रहा। आम आदमी तो इन चीज़ों की तरफ देख रहा है। आम आदमी तो देख रहा है कि आपकी मईशत जो है वो तबाही की तरफ चली गई है, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं, उसका आगे से कोई इनके पास रद्द अमल नहीं था, उसका आगे से कोई मनसूबाबंदी या हिकमत अमली हमें इस बजट में नज़र नहीं आई। तो बड़ा मसनूई सा जल्दबाजी वाला बजट था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। इस बजट को देख के, क्योंकि जितने इन्होंने अहदाफ सेट किए हैं, ना तो इनका फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4800 अरब होएगा जो ये कह रहे हैं, ना GDP ग्रोथ जो है वो होएगी जो ये क्लेम कर रहे हैं, ना शरह महंगाई वो होएगी जो इन्होंने अपने बजट में लिखी है। तो लग ऐसी रहा है कि बजट ऐसे बनाया गया है कि अगले साल जून के वक्त ये जवाबदेह नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने बजट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। सर ये बताइएगा कि अभी भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोल जो है नॉर पे सब्सिडी दी जा रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये 1 साल मजीद रहती है हुकूमत तो पेट्रोल ये कहाँ तक लेके जाएगी? देखें, इन्होंने PDL की जो लिमिट रखी है, अभी PDL की सीलिंग है 30 रुपये। मुझे किसी सहाफ़ी ने कहा कि ये बढ़ा के 50 रुपये कर दी गई है, हम 0 पे छोड़ के गए थे। तो अगर अब ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कितनी आमदन कमानी है सेल्स टैक्स और PDL के ज़रिए पेट्रोलियम उसके ऊपर। अगर तो ये आमदन कमाने का इरादा रखते हैं, सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी है, ऊपर से अगर आमदन भी कमानी है तो ये तो अभी बहुत मज़ीद फिर और बढ़ जाएगी कीमत, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कीमत इसकी, और ये मज़ीद महंगाई में इजाफा हो जाएगा। हमारे साहब ये बताइएगा, अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चलती रहती तो 2 माह के बाद अगर आप बजट पेश करते तो आपके क्या अहदाफ? मैं आपको बताता हूँ हमने जब 2 माह पहले हुकूमत छोड़ी, और बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अगर आप लें, जब वो अदम इस्तेकाम आया और मईशत के पहली हिट्स लगना शुरू हुई, आज आपका रुपया मुस्तहकम होता, ये 22 रुपये डीवैल्यू ना किया होता, आज आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं वो मौजूदा से ज़्यादा होते, आज कोई IMF प्रोग्राम के हवाले से अवामी सूरत हाल ना होती, आज हमने रूस का तेल पाकिस्तान में मंगवा के बेचना शुरू भी कर दिया होता, और पेट्रोल और डीज़ल जो है वो 143 रुपये और 150 रुपये फ़ी लीटर होता, और महंगाई जो है वो 25% पे ना जा रही होती, महंगाई जो है वो उसको हम नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगले साल जो हमने हदफ रखना था, क्योंकि इस साल हम 6% पे छोड़ के गए हैं, अगले साल का 8% का जब हम टारगेट देते तो किसी ने उस पर ये नहीं कहना था कि ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे आज ये 8% का अगर कह रहे हैं, या इवन मैं कहता हूँ 8 छोड़ के 4% का भी ये कहें तो लोग हंसते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये 2-3% पे मईशत आने वाली है। 15-16% पे तो आपका शरह सूद चला गया है, 3 मंथ काइबर आपका 15-16% पे चला गया है, तो हर चीज़ जो है वो अब नीचे की तरफ आ रही है। लोड शेडिंग की आप देखें, ये सारी चीज़ों से आज पाकिस्तान पाक होता। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसने पाकिस्तान की जो मईशत है उसका कबाड़ा निकाल दिया। ठीक, थैंक यू जी।